फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 806N का सॉल्यूशन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 2021 एग्ज़ाम के लिए प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम इसमें। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और इसके अलावा जो भी आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस अपलोड कर रहे हैं वो सारे के सारे NIOS के DLD जो बुक है उससे बन रही है। ये आपके MP DLD की बुक से नहीं बन रही है, क्योंकि मैं हूँ आउट ऑफ स्टेशन और जो DLD की बुक्स हैं वो हैं घर पे और मैं हूँ घर से बाहर एक हफ़्ते के लिए। लेकिन आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद में मैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। लेकिन आप अपना जो आंसर्स यहाँ से कैरी करेंगे इसको ज़रूर एक बार अपने हिसाब से मैच कर लें। पहला क्वेश्चन है, वोकॉइड्स आर ऑल्सो नोन एज। तो वोकॉइड्स को हम कॉन्टोइड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वोकॉइड्स में आपका वोवेल्स होता है और कॉन्टोइड्स में कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और ये जो वोकॉइड्स होते हैं ये जनरली क्या है, जब अल्फ़ाबेट में हम वाई बोलते हैं तो वा और फिर ई बोलते हैं, यानी कि हमें दो चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं। जैसे कि हम डब्लू बोलते हैं तो डब्लू, इस तरह से हमें बोलना पड़ता है अगर हिंदी में इसको अल्फ़ाबेट को देखें। लेकिन ए बोलेंगे तो ए सिंपल ए, बी बोलेंगे तो सिंपल बी। तो इस तरह से जो बोलते हैं हम, जो दो तीन वर्ड्स को मिला करके बोलना पड़ता है, तो वो जो है वोकॉइड्स होते हैं। और दोनों में ही हमारा जो गला है वो कंठ जो है वो खुलता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश आर। कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं, तो टोटल 24 है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द एनिमल इन केजेस वर डैश टू द जंगल। तो लेट आउट। ठीक है, तो पशुओं को जंगल में जो है केजेस यानी पिंजरे से बाहर छोड़ दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है इसमें आपसे, देयर इज़ डैश वाटर इन वेल। तो यहाँ पे आ जाएगा देयर इज़ मच वाटर इन वेल। ठीक है, और कोई ऑप्शन इसमें सूट नहीं करेगा, जो कि वाटर के साथ में एनी और मैनी और नन नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है, सी कट हर फिंगर विद नाइफ हो जाएगा, विद ए नाइफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गए आपके MCQs के क्वेश्चंस और इसके आंसर्स देखते हैं हम। 2 3 4 5 नंबर के क्वेश्चन नीचे आंसर है सारे, तो मैं आपको शो कर देता हूँ। 5 के बाद में 6 7 8 9। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं इसके आंसर्स मैं नीचे अभी आपको बताने वाला हूँ। तो जो स्टूडेंट इस केवल क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके ये 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन आए थे और इसी तरह से 6 7 8 9 नंबर क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस नीचे की तरफ दिए गए हैं और साथ में उसका आंसर्स दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पे नीचे चलते हैं हम इसके आंसर्स को देखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आपका, राइट एनी 3 वेज दैट यू फील इंग्लिश हेल्प पीपल इन इंडिया। आपको कोई भी 3 आपको वे लिखने थे। तो पहला जो है हम लिख सकते हैं, नोइंग इंग्लिश इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग ए जॉब इन ए मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, इसके बाद में आप दूसरा जो लिख सकते हैं इसमें, नोइंग इंग्लिश इंक्रीजिंग योर चांसेस ऑफ गेटिंग ए जॉब इन अब्रोड। थर्ड आप ऑप्शन लिख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, द मीडिया एंड द इंटरनेट, सो इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट लिख सकते हैं आप, इंग्लिश हेल्प्स पीपल फॉर सोशलाइजिंग एंड एंटरटेनमेंट एज वेल एज वर्क। ठीक है, तो ये राइट करना है, एनी 3 वेज दैट यू फील इंग्लिश हेल्प्स पीपल इन इंडिया। ये याद रखना है आपको, ये जो सारे सॉल्यूशंस हैं ये आपके NIOS DLD की बुक से हैं, ये आपके MP DLD की बुक से नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है ताकि आप जब इस आंसर को लिखें तो कम से कम एक बार थोड़ा सा आप अपने बुक से ज़रूर रेफ़र करें। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इंटोनेशन इन इंग्लिश। तो 3 टाइप्स ऑफ इंटोनेशन है, एक है फॉलिंग इंटोनेशन, राइजिंग इंटोनेशन और दूसरा है फॉल राइज इंटोनेशन। ठीक है, तो ये 3 हैं आपके, तीनों के नाम लिख दिए। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पूछा, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग की क्या खासियत है, तो साइलेंट रीडिंग इम्प्रूव्स स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज इट हेल्प्स देम कंसंट्रेट ऑन रीडिंग रेदर देन प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, वो ज़्यादातर रीडिंग जो साइलेंट रीडिंग है वो प्रोनाउंसिएशन के बजाय क्या है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाती है। अगर आप मन ही मन में पढ़ते हैं तो आपके ख्याल भी बिल्कुल सही से मैच हो जाते हैं और प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत भी नहीं आती है। वहाँ पे कंसंट्रेशन जो है आपका पूरा का पूरा कहाँ पे डिपेंड करता है, वो रीडिंग पे डिपेंड करता है।
और दिस प्रैक्टिस ऑल्सो अलाउज चिल्ड्रेन टू रीड फास्टर एंड इम्प्रूव कम्प्रीहेंशन। और इस मेथड से साइलेंट रीडिंग से क्या है, चिल्ड्रन जल्दी जल्दी पढ़ना सीख जाते हैं और इम्प्रूव कर लेते हैं कम्प्रीहेंशन। साइलेंट रीडिंग ऑल्सो हेल्प्स डेवलप रीडिंग स्किल फॉर ए पर्पज एज द फोकस इज़ ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो पांचवा क्वेश्चन है, हाउ इज़ ए पर्सनल लेटर डिफरेंट फ्रॉम ऑफिशियल लेटर। तो ए लेटर इज सेड टू बी इनफॉर्मल और पर्सनल व्हेन इट इज़ रिटन इन ए फ्रेंडली मैनर टू समवन यू आर फेमिलियर विद। उसको लिखोगे जिससे आपका दोस्ताना है, ठीक है, या आप इसको जो आपकी फैमिली से बिलोंग करता है या आप इसको बढ़िया से जानते हो। फॉर्मल लेटर की बात करें और जिसको हम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं, तो फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर आर रिटन फॉर ऑफिशियल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर आर यूज फॉर कैजुअल और पर्सनल कम्युनिकेशन। और ऑफिशियल रेफर्स टू द फॉर्मल लेटर where business related issue and information exchanging with supplier and customers. And on the other hand, personal letter is written to the personal problem for family members in a personal way. तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड पैराग्राफ, राइट एट लीस्ट 3 ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो ये है इसका, इफेक्टिव पैराग्राफ हैव 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है यूनिटी, दूसरा है कोहेरेंस, तीसरा है एडिक्वेट डेवलपमेंट और चौथा है ए टॉपिक सेंटेंस। तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो आपका पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो यूनिटी है, कोहेरेंस है, एडिक्वेट डेवलपमेंट है, उसके बारे में लिख दिया गया है, और उसके बाद में टॉपिक सेंटेंसेस जो है उसके बारे में भी यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ये सारे इसके आंसर है और ये सारे के सारे सॉल्यूशंस NIOS के DLD के बुक से बनाए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आपके सिलेबस से मैच जितने करते हैं उतना बहुत ही बेस्ट है। और जो अभी मैं हूँ आउट ऑफ स्टेशन और ये बुक मेरे पास अभी फ़िलहाल मेरे हाथों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ ए क्वेश्चन टैग, गिव वन एग्जाम्पल। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन टैग टर्न्स ए स्टेटमेंट इनटू ए क्वेश्चन। दे आर ऑफन यूज्ड फॉर चेकिंग इंफॉर्मेशन दैट वी थिंक वी नो इज़ ट्रू। ये क्वेश्चन टैग केवल क्वेश्चन टैग आगे लगाता है, यानी क्वेश्चन मार्क आगे लगाता है, और हम उस इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं जो कि हम जानते हैं कि वो सच है। जैसे कि मैं इंग्लिश में बोलूँ 2 + 2 = 4, इज़न्ट इट, यानी 2 और 2 4 होते हैं, क्या नहीं होते, समझे आप, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। तो इस तरह से जो, और यूजुअली इफ़ द मेन क्लॉज इज़ पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग इज़ नेगेटिव। जब अगर मेन क्लॉज पॉजिटिव रहता है तो क्वेश्चन टैग जो है हमेशा नेगेटिव होगा। अगर क्वेश्चन टैग जो है आपका मेन क्लॉज नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल इसमें आपको देना है तो कैसे दे सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में सी इज़ इटालियन, इज़न्ट सी, वो इटालियन है, क्या वह नहीं है। और यहाँ पर दे लिव इन लंदन, दे लिव इन लंदन, डोंट दे, वो लंदन में रहते हैं, क्या नहीं रहते, ये क्वेश्चन मार्क आगे लगा हुआ है। ऐसे ही नेगेटिव में हम बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस की जो होते हैं वो पॉजिटिव टैग के साथ होते हैं, यानी कि पहले तो नेगेटिव आएगा फिर वहाँ पे आगे वाले में नेगेटिव नहीं आएगा। वी आर नॉट, तो वी आर नॉट नहीं बोलते, वी आरंट लेट, वी हम लेट नहीं हुए, क्या हो गए। और सी डजेंट हैव एनी चिल्ड्रेन, डस सी, उसके कोई औलाद नहीं है, ठीक है, क्या है, डस सी, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन टैग हो गया। 8वां क्वेश्चन है, हाउ डज स्किमिंग डिफर फ्रॉम स्कैनिंग, गिव एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट योर आंसर। तो सिंपली है, स्किमिंग क्या होता है, स्किमिंग एंड स्कैनिंग आर द रीडिंग टेक्निक्स दैट यूज रैपिड आई मूवमेंट एंड कीवर्ड्स टू मूव क्विकली थ्रू द नेक्स्ट स्लाइटली डिफरेंट पर्पस। यानी कि इसमें आँख और आपका जो कीवर्ड है वो दोनों को लेकर के आप भागते हैं या फिर खोजते हैं या सर्च करते हैं अपने आंसर्स को या उस पैराग्राफ को, ठीक है। जैसे कि स्किमिंग जो है होता है आपका सेव करने के लिए टाइम,
स्किमिंग क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पहले आप न्यूज़पेपर की 2 लाइन पढ़ेंगे और सीधे सीधे बिल्कुल नीचे 10वें लाइन में पहुंच जाएंगे, फिर भी आपको न्यूज़ लगभग समझ में आ जाएगी कि उस न्यूज़ में क्या होगा, भले ही आपने उसको पढ़ा नहीं हो। तो सुबह जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्किमिंग। उसको कोई भी बैठ के पूरे दिन नहीं पढ़ सकता, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में ही 24 घंटे से ज़्यादा लग जाएंगे, इतने पेपर्स होते हैं और इतने छोटे छोटे लेटर्स लिखे रहते हैं। तो उसको लेटर को जो हम उस पेपर को जो पढ़ते हैं जल्दी ख़त्म करते हैं और पूरा समझ भी जाते हैं, वो बोलते हैं स्किमिंग। और उसमें मेन हेडिंग्स को ही हम पढ़ते हैं। और स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग होता है जिसमें हम आंसर सर्च करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। स्कैनिंग इज़ अ रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट। जैसे कि हमको एग्ज़ाम में कोई पैराग्राफ दे देता है, तो हु वाज बबलू, तो हम ढूंढते हैं पहले पैराग्राफ में बबलू कहाँ लिखा है, बबलू कहाँ लिखा है, बबलू, केवल बबलू को ढूंढते हैं। और जैसे ही बबलू मिलेगा तो बबलू के बारे में जो भी चीज़ हमें पूछने चाहिए आंसर्स के लिए, हम बबलू को ढूंढ लेंगे। या फिर व्हाट इज़ फास्टर देन ट्रेन, तो हम जल्दी से फास्टर देन ये सर्च करेंगे पूरे पैराग्राफ में, और जैसे ही वो मिलेगा तो हम आंसर के करीब हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो होती है स्किमिंग और स्कैनिंग होती है ये आपका। इसके बाद में जैसे कि हम इसका अगर एग्जांपल लेना चाहें आपका स्किमिंग का, तो रीडिंग न्यूज़पेपर और मैगज़ीन, फटाफट हम भाग भाग के पढ़ते हैं, भले ही हमने उस मैगज़ीन को पूरा ना पढ़ा हो, लेकिन फिर भी उस मैगज़ीन को, स्टोरी को हम पूरी तरह से समझ जाते हैं। और स्कैनिंग मेथड जो है उसका एग्जांपल क्या है, तो उसका एग्जांपल है व्हेन वी लुकिंग अप ए वर्ड इन ए डिक्शनरी। कोई डिक्शनरी में हम वर्ड ढूंढते हैं तो उसको भी ढूंढने का एक तरीका होता है कि कौन कौन से 2 अल्फ़ाबेट पकड़ के फटाफट आगे तक ढूंढते हैं। या फिर हम अपने फ्रेंड का कोई नंबर है वो फ़ोन लिस्ट में या कॉन्टैक्ट लिस्ट में ढूंढते हैं, तो डायरेक्ट अल्फ़ाबेट से उस पे ही जा कर के हम ढूंढते हैं। यानी कि उसका नाम अगर SH से लिखा हुआ है तो SH ही हम डायरेक्ट उसमें स्कैन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका स्किमिंग और स्कैनिंग। और नौवा जो क्वेश्चन है ये है आपका गिव एन एग्जांपल ऑफ गाइडेड कंपोजिशन टास्क। और ऑप्शन में है व्हाट टेक्निक विल यू यूज़ टू इम्प्रूव योर पीपल्स हैंड राइटिंग। पीपल हैंड राइटिंग के लिए तो आप बहुत सारी चीज़ें टेक्निक्स है जो आप लिख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा नहीं। तो ये 9th क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद अ सॉल्यूशन। तो आपको और जो पेपर आपके बचे हुए हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। बने रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच। और ये सारा का सारा जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इन सभी की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। MPDLD BST एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से जो है लिस्ट, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के आंसर्स मिलेंगे। और ये केवल सॉल्यूशन आपको लॉकडाउन में थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश के लिए किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।